हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम सेशन लाए हैं वो हमारा 12 सेशन रहेगा। इससे पहले हम 11 पूरे कर चुके हैं। अगर 12वें यूनिट की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये है आपकी नव जागरण काल से, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तथा ये वाली यूनिट आपके लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि यूनिट है साबित नहीं कवर करनी है, बट कुछ ऐसी यूनिट हैं जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिला कर जाएंगी। तो उन्हीं में से ये 12वीं यूनिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमें 32 यूनिटों को कवर करना है इन्हीं 2 दिन में, क्योंकि किन्हीं कारणों के बस हम नहीं 32 यूनिटों को स्लोली कवर करके आए हैं। बट हमने शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर आपको सामाजिक अध्ययन की 32 यूनिट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के माध्यम से कराई जाएंगी। तो वही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के माध्यम से हम 32 यूनिटों को इन्हीं 2 दिन में कवर करा देंगे, क्योंकि हम 12 तक पहुंच चुके हैं, 20 यूनिट बची हैं, तो 20 यूनिट को हमें 2 दिन में कवर कराना है। ये भी चैलेंज है, बट क्या करेंगे कि चैलेंज को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो हमें 32 यूनिटों को में से 20 यूनिटें इन्हीं 2 दिन में कवर करानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट का जो नाम है वो देख लीजिए, भारत में नव जागरण तथा राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ से नव जागरण से बहुत क्वेश्चन बनते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं आपका सुपर टेट में हर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तथा बनते रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या है, सुमेलित करना है, यानी मैचिंग करनी है। तो आपको यहाँ पे जो मैचिंग करनी है वो ये इस तरह से करनी है कि क्या है, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की है। तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की है। कहाँ पे की है ब्रह्म समाज, कहाँ पे है, तो आप याद रखिएगा, कलकत्ता में। ठीक है, अब बात करते हैं विवेकानंद की। तो विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था, रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने किसकी स्थापना की है, विवेकानंद ने, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की है। ये कहाँ पे की है, बेलूर में, क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन है, तो वो याद रखना बेलूर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती किससे जुड़े हैं आपके, तो वो सुने हैं आर्य समाज से। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही कहा है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आर्य समाज से। आर्य समाज आपका कैसा समाज है, वो ब्रह्म समाज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कवर करेंगे। तो ठीक है, आर्य समाज क्या है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती किससे जुड़े हैं, आर्य समाज से। अगर बात करें एमजी रानाडे की, तो ये किससे है, प्रार्थना समाज से। आर्य समाज की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई है, बम्बई में, याद रखिएगा, ये कहाँ पे आपका, बम्बई। और प्रार्थना समाज की बात करें तो ये आपका जो है प्रार्थना समाज, वो किसने करा है, तो एमजी रानाडे ने करा, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट ये 3 आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट है बहुत, जिसमें से विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट के मतलब स्केल में कि कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है, तो फिर आता है राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज। तो हमारा जो यहाँ पे बनेगा, यानी ए का 3 यहाँ पे भी है, फिर हमारा है बी का 2 1। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको क्या है, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिनके आंसर साथ ही हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे तथा किसी भी तरह का ये ना रहे कि बी होगा या सी होगा। तो इसलिए ये श्रृंखला इस तरह से स्टार्ट की जा रही है, जिससे कि आपको क्या हो कि पीडीएफ में ही आंसर और मटेरियल आपको पढ़ने के लायक पहुंच सके एक ही बार में। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए पर करा गया है कि आपको क्या होगा कि इससे आंसर के लिए भी कहीं पे जब आप पे टाइम हो तो आप पीडीएफ से देख लें या वीडियो से देख लें, बात एक ही पड़े आपके लिए। तो यहाँ पे इस तरह से रखा गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल की लिंक की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था, तो आपका 1800 आपका है 56। याद रखिए 1857 की क्रांति से ठीक 1 साल पहले, क्योंकि भूल जाओ तो बस याद रखना 1857 की क्रांति क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो उसके से ठीक 1 साल पहले यानी 1856। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1800 आपका है 56 को पारित किया गया। इसका श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या हुआ था, इसको पारित किया गया था। ठीक है, 1872 भी याद रखना है, 72। 1871 में क्या हुआ था ये आप हमें बताएंगे। एक तो जनगणना है, दूसरा और भी बताएंगे किससे जुड़ी है। ब्रह्म इसमें है ब्रह्म मैरिज एक्ट या फिर नेटिव
मैरिज एक्ट गवर्नर जनरल नॉर्थ बुक के समय पारित किया गया था। ये याद रखिएगा 1872 में। ये किससे जुड़ा है? अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह से विवाह को आपका विधिक मान्यता प्रदान है। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें भी मान्यता प्रदान है तथा विधवा विवाह को भी आपकी क्या है? विधिक यानी विधि ने स्वीकार किया है। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आपकी आत्मीय सभा जो है वो हमारी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, ब्रह्म समाज या फिर आपका आत्मीय समाज दोनों ही किसकी हैं? याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो उपनिषदों में आस्था रखने वाला एक ही संगठन था, तो वो था ब्रह्म समाज, क्योंकि इसमें रामकृष्ण मिशन है, सेवा समाज है, आपका है सत्य शोधन समाज। तो इसमें केवल और केवल आपको याद रखना है ब्रह्म समाज क्या है? उपनिषदों में आस्था रखता था। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करें, टेलीग्राम चैनल से PDF एक बार जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, इन्होंने आपका है 1828 ईस्वी में स्थापना की थी कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। ये ब्रह्म समाज क्या था? जो उपनिषद होते हैं उनमें विश्वास रखता था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इनके बचपन का मूल जो नाम था वो याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर नाम था। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। भारत का आधार स्तंभ बताया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? भारत का आधार स्तंभ बताया जाता है। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी महत्वपूर्ण कृतियां हैं सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन और आपका है वेदवास्य, भूमिका आदि। नेक्स्ट चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका जो राइट आंसर है रामकृष्ण मिशन, तो हमारा स्वामी विवेकानंद। इन्हीं के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इन्हीं के उस पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्थापना की अगर बात की जाए तो 1 मई 1897 को की थी, यानी 1800 आपका 97 ईस्वी में की थी। कलकत्ता के बारह नगर की समीक्षा की गई थी। कुछ समय पश्चात स्थानांतरित कर बेलूर, ठीक है याद रखिए आप, बेलूर में स्थापित कर दी। ये भी कहाँ पे है? कलकत्ता में ही है बेलूर। पहले 12 नगर में थी, फिर बेलूर में स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट चलते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक हो जाती है, तब एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारी है ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। गुलामगिरी की बात करें तो सत्य शोधन समाज की स्थापना 1873 में की थी, याद रखिएगा। सत्य शोधन समाज किसकी है? तो वो आपको याद रखना है कि वो है ज्योतिराव फुले की, जो दलितों के उद्धार के लिए की थी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा यहाँ पे मौलाना आज़ाद। ठीक है, सभी धर्म वास्तव में एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन देते हैं, वो है जन कल्याण करना। ठीक है, यही विवेकानंद ने कहा है कि सभी धर्म क्या है? एक समुद्र में गिनती नदियों के समान है। वहादत, यहाँ पे देखिए वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? तो वो थे मौलाना आज़ाद। ठीक है, इन्होंने भी सभी धर्मों को एक समान माना है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाए। तो आपका ये यहाँ पे क्या है? आपका जोड़े बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसमें जोड़े बनाने हैं। तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा क्या है। तो ब्रह्म समाज की बात करी जाए तो ब्रह्म समाज किससे है? केशव चंद्र सेन से। ठीक है, अगर बात की जाए युवा बंगाल आंदोलन की, तो ये है आपका हेनरी लुइस विलियम, आपका है विवियन से।
विवियन आपके डेरोजियो से। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये हमारे जुड़े हैं रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो ये हमारा है सर सैयद अहमद खां से। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा डी का तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ए। ब्रह्म समाज किसका है? केशव चंद्र सेन का। ठीक है, उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन तो आपका है हेनरी लुइस का। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का। और अलीगढ़ आंदोलन तो ये हमारा है आपका सैयद अहमद खां का। तो इस तरह से जो ऑप्शन बनेगा वो इस तरह बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? तो ज्योतिराव फुले ने अपनी जो पुस्तक थी उन आपका है अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात करी जाए अमेरिकी गृह युद्ध की तो 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, याद रखिएगा। अमेरिका के लगभग 10 वर्ष तक गृह युद्ध को आपका चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिकियों में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो वो थे हमारे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि नव जागरण काल से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 1930 में आपका है डिस्प्रेक्ट क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की? तो आपका है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, इन्होंने स्टार्टेड की। ये क्यों थी? दलितों के उत्थान के लिए थी, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी दलितों के उत्थान के लिए ही काम किया। अगर आपको नहीं पता हो ऑप्शन क्या है तो आप इस तरह का कॉलम चुनना। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, आपका अर्थात तथा कथित निम्न जाति से है। तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ज्योतिबा फुले का। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस पंथ आपका है पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका जगन्नाथ पंथ, जिस पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया है? तो वो हमारा राइट जो आंसर है वो हमारा है दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वेदों की ओर लौटो, तो ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में भी स्थापित किया, याद रखिएगा। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो वो था हमारा शिकागो। काफ़ी फेमस है। और शिकागो की अगर बात करें तो वो सन थी 1893 में, जब क्या करा था स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की जो आपकी विश्व धर्म संसद थी उसमें भाषण दिए, तथा पूरे विश्व पर क्या करा, एक बार फिर भारत को जगत गुरु साबित कर दिया, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों का सार एक ही धर्म में बताया है। बट क्या कहा है इन्होंने, जिस तरह नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं इसी तरह सभी समुद्र में सभी नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं, उसी तरह सभी धर्म एक ही बात करते हैं कि मानव मात्र का कल्याण हो। इन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा, क्योंकि ना ही कोई धर्म छोटा है, इनके अकॉर्डिंग ना ही कोई धर्म ऊंचा है, ना ही कोई धर्म नीचा है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं, तो आपके जो राइट आंसर है वो हमारा याद रखिएगा, वो हमारा ज्योतिबा फुले, जिनकी गुलामगिरी पुस्तक है।
निम्न में से कौन पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो हमारा पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध है वो हमारा आपका है रामास्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर। ये हमारे किसके नाम से प्रसिद्ध हैं? पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे है गवर्नर जनरल, वो हमारा लॉर्ड बेंटिंक। बेंटिंक ने क्या करा था? धारा 17 के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर उसे अवैध घोषित कर दिया। किस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर है यानी उन्मूलन यानी जिसने ख़त्म किया, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? अस्पृश्यता उन्मूलन को ख़त्म करने का प्रयत्न किया या प्रथम व्यक्ति बने किसी राज्य में अस्पृश्यता खत्म करने वाले। तो वो राज्य कौन सा था जहाँ से है ये? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन का कार्य करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल शर्मा थे। इनका जन्म कब हुआ है? 1881 ईस्वी में राजिम यानी रायपुर में हुआ था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में यानी छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय किन पर था? वो था सुंदरलाल शर्मा जी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सती प्रथा व्यवस्था के विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो था हमारा, ठीक है, जिसने विरोध किया अकबर था। सती प्रथा को समाप्त करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है राजा राम मोहन राय। तभी तो इन्हें नवजागरण काल का उग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पूरा कोशिश की, यानी इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हो सका। गवर्नर जनरल की अब बात की जाए, क्योंकि बहुत पूछा जाता है उस टाइम कौन था, तो वो था बेंटिंक था। और बेंटिंक की बात की जाए तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की। विनियम कौन सा था? तो याद रखिएगा, आपका जो विनियम बनता है वो बनता है आपका रोमन अंकों में, याद रखिएगा आप। तो इसके द्वारा सती प्रथा कराने को अवैध ठहराया गया। 17 के द्वारा है। ठीक है, अगर रोमन में भी पूछ लिया जाए तो भी आप याद रखिएगा कि 17 के द्वारा स्त्री को सती होने से रोकने का अवैध, यानी स्त्री को सती होने या कराने को अवैध ठहराया गया। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका थी। अगर बात आ जाए 1856 की, तो याद रखिए 57 में क्रांति हुई। 1856 की बात हो जाए तो कौन आ जाएंगे फिर? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? खुद ही भी विधवा से शादी की थी। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या करें, बस धैर्य बनाए रखें। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर समय कम है तो आपको केवल और केवल पीडीएफ को बस देख लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो कथन है, तो आपका जो कथन है वो हमारा है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि मस्तिष्क बिना भय के है तो आप बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसमें असीमित क्षमताएं होती हैं। क्योंकि आपने कभी किसको पढ़ा हो, आप कभी कलाम जी को पढ़ा हो, तो उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क में जो असीमित क्षमताएं हैं वो उनका उदय कब होता है? एक प्रार्थना के द्वारा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है ये। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जहाँ मस्तिष्क बिना भय के हो, जहाँ ज्ञान निःशुल्क हो, जहाँ विश्व टुकड़ों में ना बटा हो, तो ऐसी विश्वात्मा के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो ये किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब आरंभ हुआ था? तो वो था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में की गई थी। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, सिखों के लिए
आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की आपकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा दूसरा था सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष करना था। तो याद रखिए कि सिख सभा का आंदोलन विस्तृत रूप से 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। ठीक है, सिख सभा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिए सिखों से जुड़ी है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वामी दयानंद। 1800 आपका है 75 ईस्वी में की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट चलते हैं। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो आपकी जो युक्ति रहेगी, आपको बता दें कि जो राजा राममोहन राय थे इन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि ये सती प्रथा को अपने देश में ख़त्म कर यानी सती प्रथा का उन्मूलन कर ही रहेंगे, क्योंकि जब ये छोटे थे तो इनकी भाभी को सती करा गया था और ये बात इनके मन में क्या थी, घर कर गई थी। तो वहीं से इन्होंने ठान लिया था कि ये सती प्रथा एक दिन ख़त्म होकर रहेगी। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अपने आप को सही दिशा बताने के लिए यानी सही मैं सोच रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये क्या करते थे, श्लोकों और क्या करते थे, धार्मिक पाठों में से श्लोकों और वाक्यों का प्रयोग करते थे। जैसे वकील सबूत लाता है, इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि अपने आप को सही साबित करने के लिए ये क्या करते थे, जितने भी भारतीय धार्मिक पुस्तकें हैं उनका सहारा लेते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो हमारी जो राइट आंसर है, मुख्य मांग क्या है? महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, इनकी एक ही मुख्य मांग थी कि महिलाएं भी मत डाल सकें, मताधिकार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप क्या करें, इसकी PDF एक बार जरूर देख लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, तो वो हमारी बनेगी प्रथम महिला। भारतीय प्रथम महिला नहीं है यहाँ पे, तो वो हमारी बनेगी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। भारतीय प्रथम महिला तो आप याद रखिएगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगे यहाँ पे। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। अगर देखा जाए तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था उस समय? प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, ये याद रखिएगा। ये सन क्या है? 1917, जिसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला। आपका है रामाबाई जो महिला शिक्षा के योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जन करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं। क्योंकि उन्हें कितना 12 वर्ष की आयु में उन्हें 20,000 श्लोक कंठस्थ याद थे संस्कृत के, इसीलिए उन्हें सरस्वती या फिर पंडिता जैसी उपाधि प्राप्त हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का जो आयतें होती हैं, आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? तो वो महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क करने वाली थी, तो वो थी हमारी रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, इन्होंने हवाला किसका दिया? तो याद रखिएगा कि इन्होंने क्या करा है, सामाजिक अंतरों को आलोचनाओं पर आधारित पुस्तकों को स्त्री और पुरुष की तुलना में यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, इन्होंने हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि ये खुद एक शिक्षित थी। नेक्स्ट चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने, यानी विदुषी माने होता है विद्वान औरत, विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? तो वो हमारी जो पुस्तक है जिसको में ये लेखन हुआ है, तो लिखने वाला जो कौन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ताराबाई शिंदे। ठीक है, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इम्पोर्टेंट सेशन है ये। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1873 आपका है 76 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमर जीवन में लेखिका थी। तो अमर जीवन में की लेखिका कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा, अगर लेखिका की बात की जाए तो वो रहेगा हमारा आपका है राज सुंदरी देवी। याद रखिएगा, अमर जीवन, माई लाइफ आत्मकथा है किसकी? राम सुंदरी देवी की। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जो नहीं है वो हमारे ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष नाम से किताब प्रकाशित की। स्त्रियों को जो स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूछा भी क्या गई है, उसमें गलत क्वेश्चन पूछी गई है, संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको पता है सबको कि यही बात सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है नारीवाद यानी फेमिनिज्म से आशय है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो। ठीक है, उसी को कहते हैं नारीवाद। किस में हो? समानता के पक्ष में हो। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में से बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताते हुए जो ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने की बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने की बजाय घर पे पढ़ाया। तो ये यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा आपको पता है, यहाँ पे लड़कियों को स्कूल पहुँचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। ठीक है, क्योंकि हमेशा से ही ये होता है कि गर्ल्स की सुरक्षा को लेकर ही उसे कई कामों से रोक दिया जाता है। तो उनकी सुरक्षा क्या थी? एक चिंता थी, इसलिए उन्हें घर पर पढ़ाया गया, चाहे घर पर पढ़ाने का व्यय स्कूल भेजने के व्यय से अधिक हो। नीचे एक अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत पहले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उससे उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाएं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा में अधिकार के बारे में कानूनी बनाने के लिए राजनीतिक दबाव में समूह बनाने लगी थी। सभी समुदाय की महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूरी कोटेशन है, इससे 2 शब्द क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखने से क्या होगा, उन्हें सॉल्व करना जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो इससे जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यह है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेदों के आधार पर गलत है? तो आपका दिए गए अनुच्छेद कौन से हैं? महिलाओं के लेखन को सहारा नहीं गया। ठीक है,
अनुच्छेद के आधार पर गलत पूछा जा रहा है। तो यही है, क्योंकि उनके लेखन को सराहा गया, जब तो उन्होंने लिखा। दूसरा देखते हैं, आपका है ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा आपका प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निर्णय निकाला जा सकता है। तो कौन सा सबसे बेहतर निर्णय निकाला जाता है। राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांग और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा है सी, क्योंकि ये वादे किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अठारह ईस्वी में प्रारंभ किए गए बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। बंगाल गजट आपका बहुत फेमस पत्रिका है, उसके संपादक पूछे जा रहे हैं। तो इसके थे जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की। अगर ईयर की बात की जाए तो ये रहती है 1780 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी बम्बई में 1854 में, क्योंकि सूती कपड़ा मिल ही क्या थी, सूती कपड़ा की मांग ज़्यादा थी। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, लागू करना चाहा तो वो था भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सन 1878 में ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया। तो आपको याद रखना है कि वर्नाक्यूलर एक्ट की बात करी जाए, प्रेस एक्ट की बात तो वो हमारा रहता है प्रेस एक्ट 1878, यानी 1878 ईस्वी। तो ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो यहाँ पे जो प्रेस एक्ट था वो किसके लिए थे, अखबारों के लिए थे। तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे क्या हो कि व्यक्ति में जन सामान्य की भावना बढ़े नहीं। तो आई होप आज की आपको सेशन पसंद आया होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो लगभग ये पीडीएफ पूरी हो चुकी है। आपका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा जाता है, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, प्रेस आई है तो ये केवल और केवल प्रेस से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसको क्या है, इसको 1878 में लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में लाया गया था। कौन था वो, लॉर्ड लिंटन। ठीक है, लिंटन के शासनकाल में लाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया। ठीक है, ये लगा कब था, 1878 में, और समाप्त कब हो गया, 1882 में। याद रखिएगा, 1882 में ये वर्नाकुलर एक्ट समाप्त हो गया। कौन था समाप्त करने के टाइम पर, तो वो हमारा जो समाप्त करने पर था वो तो लॉर्ड आपका रिपन ने इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आज ही, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिसको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलती है वो कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज और कल में हमें क्या करना है, 20 यूनिटों को कवर कराना है। तो आप बता सकते हैं अगर स्पीड तेज़ हो तो, क्योंकि हमें क्या है, 20 यूनिटों को कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड हमारी तेज़ हो सकती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि स्पीड थोड़ा सा आप मीडियम रख सकते हैं, तो हम
मीडियम रखने की कोशिश करेंगे। आज हमने भाग 12 को यानी यूनिट 12 को कंप्लीट कर लिया है सामाजिक अध्ययन की, और 20 यूनिटें बाकी हैं और 20 यूनिटों को हमें कवर करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।